आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। पलामू में किसान और किसान के लिए बीज को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम, जिसका सेमिनार और जिसकी बीज का वितरण पलामू के टाउन हॉल में किया, जहां भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ यानी NCCF ने मेदिनीनगर डाल्टनगंज पलामू जिले के टाउन हॉल में तूर उगाने वाले किसानों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में झारखंड के 3 प्रमुख तूर उत्पाद जिलों पलामू, लातेहार और गढ़वा में 350 से अधिक तूर उगाने वाले किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को NCCF की तरफ से परिचय करना था, जिनका उद्देश्य उन्हें तूर उत्पाद में समर्थन और सशक्त बनाना था। उस सत्र में तूर किसानों के समझ में आने वाली चुनौतियों, खेती से लेकर बाजार में बिक्री तक का अवलोकन प्रदान किया गया और क्षमता निर्माण और सूचना साझाकरण के माध्यम से उन्हें मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया। NCCF ने भाग लेने वाले किसानों को किट वितरित की, जिसमें प्रत्येक में 2 किलोग्राम स्थानीय तूर की किस्में शामिल थी। 1 किलोग्राम राजीव लोचन दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची और 1 किलोग्राम नरेंद्र 2 स्थायी सीड से। यह पहल किसानों की इन किस्मों का प्रशिक्षण करने और उनके क्षेत्र में प्रदर्शन करने का आकलन करने में सक्षम बनाती। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये प्रोग्राम NCCF ने ऑर्गेनाइज किया है डिस्ट्रिक्ट जिले में। NCCF ये चाह रहा है कि जो तीनों जिलों में या प्रदेश में अरहर की बुआई को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम है। यहाँ पे किसान का क्या है कि जो वे अपनी बुआई तो करते हैं, लेकिन इसका मार्केटिंग करने का कोई इनका मतलब इनके पास ऑप्शन नहीं है मार्केटिंग करने का। इस वजह से किसान डिस्करेज हो जाता है कि हम अगर बोएंगे तो खरीदेगा कौन। इसीलिए हमने एक सेमिनार गोष्ठी ऑर्गेनाइज की है कि जो किसान यहाँ पे बोएगा, अरहर की खेती करेगा, हम उसको MSP पे भारत सरकार द्वारा हर साल डिक्लेयर होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको कहते हैं, उसकी गारंटी है कि 100% हम स्टॉक किसान का FAQ वैरायटी का लेके आएंगे तो हम वो खरीद लेंगे। जैसे आज के समय में ये हमारे MSP 7,000 रुपीज पर कुंटल है। बल्कि हमने ये भी प्रयास किया है, भारत सरकार ने हमें निर्देश दिया था कि अगर MSP पे नहीं मिलता है तो आप बाजार दर पे भी खरीदें। इसके लिए हमने तीनों जिलों में पैक के रजिस्ट्रेशन, किसान का रजिस्ट्रेशन भी करा और यहाँ अप्रोच भी किया कि आप अपना स्टॉक लेके आए, हम मार्केट की दरों पे खरीदेंगे। हमने उस टाइम पिछले महीने जो है वो 10,500 का रेट निर्धारित किया था और उस पर किसान कुछ लेके भी आए थे। जब क्वालिटी एनालिसिस किया उसको तो देखा कि वो FAQ वैरायटी से काफ़ी लो है, उसमें डैमेज की क्वांटिटी ज़्यादा है और भूसी ज़्यादा है, उसमें अन्य पदार्थ ज़्यादा है, तो वो हमें फिर नहीं ले पाए हम। तो इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि एक तो किसान को उन्नत किस्म के बीज उनको मुहैया कराएं स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से, और उनको जो है वो जो फसल उगाए वो तो हम उसको MSP पे 100% खरीद लें। उसके लिए रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया हमारे यहाँ हमने खोल दिया है कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, और अगर अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं सरकार के लिए तो हम उसको 100% आपको जो भी स्टॉक होगा FAQ वैरायटी का हम खरीद लेंगे। और अगर बेचना नहीं चाहते हैं कि आप मार्केट में बेचना चाहते हैं तो वहाँ पे स्वतंत्र आप बेच सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन से फायदा क्या होगा, ये आश्वस्त हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट सरकार खरीद लेगी। ये हमारी तरफ से पूरी गारंटी है 100%। ये हमारा यहाँ का करने का मेन मकसद है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और जो देश में दलहन की कमी है, अभी क्या है, दलहन क्या इंपोर्ट करना होता है, क्योंकि जितना हमारा कंजम्पशन है उससे ज्यादा जो है प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना होता है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ये
हमें दिया मैंडेट कि आप किसानों को प्रमोट करें, बुआई के लिए प्रमोट करें और उनका किसान का जो प्रोडक्ट है उसको खरीदें, ताकि उनको उचित मूल्य मिल सके और उनको अवेयरनेस हो सके कि हाँ भाई हमारा माल जो है खरीद लिया जाएगा समर्थन मूल्य पे 100%। किसानों को उन्नत बीज मुहैया कराने का, क्योंकि पलामू का जो क्षेत्र है वो सुखाड़ क्षेत्र है, तो दलहन होता है, कितना फायदेमंद होगा ये किसानों को। जी, एनसीसीएफ का ये बड़ा ही दूरगामी पहल है कि किसानों को एक उन्नत बीज मुहैया करवाई जाए। इसके लिए हम अभी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के साथ चर्चा में हैं कि किस तरीके से एक स्टेट लेवल एक टास्क फोर्स का प्रपोजल हो उसके गठन के लिए, और उस गठन के बाद किस तरीके से एक फर्दर स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि स्टेट में झारखंड में जो पल्स प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे टारगेट किया जाए, वहाँ पे कैसे उन्नत बीज प्लस अदर इनपुट कैसे मुहैया कराई जाए, जिससे कि किसान जो ट्रेडिशनल तरीके से या ट्रेडिशनल बीज का उपयोग करके जो उचित उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं वो उन्नत बीज का उत्पादन का उपयोग करके उसका सही अच्छा उत्पादन कर सके, उस तरह का पल्स का उत्पादन कर पाए जिसका कि मार्केट में डिमांड है, जिसका खरीद है, जिसके बेसिस पे किसानों को अच्छी मूल्य प्राप्त हो सके। तो इसके लिए एनसीसीएफ प्रतिबद्ध है। नवल तुलसियान जी, एनसीएफ का एक बड़ा कार्यक्रम, क्या है ये कार्यक्रम, थोड़ा हमें। ये भारत कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन का कार्यक्रम है और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किए हैं ये प्रभात बाबू जो कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं झारखंड के, उन्होंने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया है और इससे इतना बड़ा कार्यक्रम ये हो सका। अभी यहाँ पर कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है कि यहाँ पर कम दामों में चावल, आपको गेहूं का आटा और दाल चने की उपलब्ध कराई जाए, और इसके लिए तीनों चीज़ का दाम है 27 रुपये किलो आटा, 29 रुपये किलो चावल और 60 रुपये किलो चना दाल। साथ ही साथ जो उसका मेन पर्पस है यहाँ पर वो किसानों को रहड़ की खेती को बढ़ाने के लिए, रहड़ के माने कृषि शुरू करने के लिए तेजी से प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें आज यहाँ पर रहड़ का बीज भी दिया गया और लोगों को प्रोत्साहित किया गया, बताया गया कि आप लोग रहड़ की खेती कैसे करेंगे और रहड़ की खेती लोग करेंगे। प्रभात परिवार आज एक बड़ा कार्यक्रम कोऑपरेटिव के तत्वाधान में एनसीएफ का, क्या है कार्यक्रम, थोड़ा इसे विस्तार से। एनसीसीएफ भारत सरकार की एपेक्स बॉडी है जो कंज्यूमर के हित में और कृषक के हित में काम करती है। इनका मैक्सिमम काम इनका ये है, जैसे अभी लोगों का फोकस है दाल पर। अभी हम लोग के यहाँ भारत में जितना रहड़ दाल हो रहा है उससे भारत का काम नहीं चल रहा है और हम लोग विदेश से जो है उसको आयात कर रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि इतना उत्पादन यहाँ किया जाए कि हमको आयात नहीं करना पड़े और हम लोग अपनी संसाधनों से ही उसको पूरा करें अपनी रिक्वायरमेंट को। इसके लिए एनसीसीएफ को जिम्मा दिया गया है कि सभी जगह जो है प्रमोट करें कि रहड़ की पैदावार अच्छी हो, रहड़ का क्वालिटी अच्छा हो, उसको बीज का वितरण करेंगे हम लोग और रहड़ का उत्पादन करेंगे और उसको परचेज करेंगे प्रिवेलिंग प्राइस पर। एमएसपी भी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर अगर नहीं मिल पाएगा उससे ऊंचा दाम रहेगा तो प्रिवेलिंग प्राइस पर लेंगे जो परिचालित प्राइस होगा। सेकंड है कि एनसीसीएफ अभी भारत सरकार की जो एक नीति बनी है, भारत आटा 27.5 रुपये किलो में आटा उपलब्ध कर रहे हैं, 29 रुपये किलो में चावल उपलब्ध कर रहे हैं, 60 रुपये किलो में चना दाल उपलब्ध कर रहे हैं। इसमें हमको सफलता मिलेगी तो और भी बहुत सी चीज़ों को हम देंगे। बाहर 2 ट्रक हम लोग का स्टॉल लगा हुआ है आज, इसमें कि लोग ले सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम रेगुलर कोर्स में यहाँ पर सप्लाई करेंगे। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।
सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।